पड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक। Hello friends, you are watching आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have discussed on GST intrastate. What is the meaning of intrastate? When we sold our goods in within state, like as in Haryana to Haryana. What is the meaning of Haryana to Haryana? जैसे हमने जींद से सामान नरवाना तक बेचा, सेल किया, तो वो किस में आ जाएगा? इंट्रा स्टेट में आ जाएगा. तो वो इंट्रा स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. आपको यही बताया जा रहा है बेटा कि हम अभी जो कंसेप्ट स्टार्ट कर चुके थे वो हमारा जीएसटी का टॉपिक था, टैक्स से रिलेटेड टॉपिक था. और उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि इंट्रा स्टेट सेल होती है गुड्स की और आउट ऑफ स्टेट सेल होती है इंटर स्टेट. इंट्रा स्टेट में विदिन होगा, मतलब एक ही स्टेट में सामान की सेल और परचेज चलेगी. और इंटर स्टेट में आउट ऑफ स्टेट हो जाएगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेचा जाएगा. व्हाट इट आफ्टर दैट इंट्रा स्टेट में हमने आपको बताया था सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है और इंटर स्टेट में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा. उसके मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स थे जो आपको वो समझा दिए गए थे. जिन्होंने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी, पहले वो लास्ट की वीडियो देखें, आफ्टर देन ये वाला कांसेप्ट क्लियर करेंगे. ओके बेटा, देखो जब विदिन स्टेट करेगा क्या लिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट आईजीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनपुट आईजीएसटी. क्या मतलब है इसका? देखो जो हमने लास्ट वाला टॉपिक किया था, हमने आपको ये सिखाया था कि जो आउटपुट की एडजस्टमेंट है बेटा, एंट्री तो वही रहेगी, इसके बाद एंट्री भी करवा दूंगा. कहता है कि जब हमने लास्ट की पेमेंट वाली एंट्री सीखी थी, क्या एंट्री करी थी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी. आफ्टर दैट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी. और कोई अमाउंट बच जाती थी तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये ड्रॉ कर देते थे. नोट्स में चेक कर लो, नोट्स आपको बोल रखे हैं कि जब भी अकाउंट्स का काम करो तो एक नोटबुक अपने पास जरूर रखा करो ताकि आप उससे क्या कर सको, अपने आप को पॉइंट्स को फटाफट नोट करते रहो. और जैसे ही कंसेप्ट आपको बोला जाता है यहाँ से, आप डायरेक्ट वो कंसेप्ट वहां से खोलो और चेक करो कि क्या बताया था. क्लियर है? ये कंसेप्ट होता है अकाउंट्स का. आप घर पर बैठे हो तो इस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए. एक सेपरेट रूम में रहो और जो भी आपको कंसेप्ट बताया जाता है फटाफट उसको नोटबुक में नोट कर लो. जब नेक्स्ट टाइम वो कंसेप्ट रिपीट होता है तो वो नोटबुक चेक करो कि ये कंसेप्ट किस तरह का. बहुत इजी अकाउंट है, पहले भी बताया जा चुका है. अभी हमने सीजीएसटी की, एसजीएसटी की एडजस्टमेंट सीखी थी. आज हम आईजीएसटी की एडजस्टमेंट सीखेंगे. क्या लिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट आईजीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनपुट आईजीएसटी. सबसे पहले तो आउटपुट आईजीएसटी की एडजस्टमेंट होगी इनपुट आईजीएसटी से. क्या एंट्री होगी? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी. बेटा आपको बताया था क्या कि जिस तरह से अगर हमारा आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है तब तो हम पे कर सकते थे, बट इनपुट ज्यादा है और आउटपुट क्या है, कम है, तब पे करने में हमें प्रॉब्लम होती. तो बाकी की जो पेमेंट है सीजीएसटी में तो छोड़ देते थे, लेकिन आईजीएसटी में वो कवर की जाएगी कहां से? सीजीएसटी से. क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी कांसेप्ट है, तब बहुत अच्छे से समझ आएगा. कहते हैं दो केस हो सकते हैं. इफ इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स द आउटपुट आईजीएसटी. अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है किससे? आउटपुट से. तो क्या लिखता है? इन सच अ सिचुएशन एक्सेस ऑफ इनपुट आईजीएसटी विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट सीजीएसटी. कहता है सबसे पहले जो इनपुट आईजीएसटी जितना ज्यादा है, मान लो यहाँ पर अमाउंट थी आउटपुट की हमारे पास 16,000 पड़ी थी और इनपुट की 18,000 पड़ी थी. मतलब आपकी पॉकेट में रखे तो 16,000 है, पे कितने करने हैं? 18,000. यू कांट पे नहीं कर सकते आप, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. तो कहता है कि 16,000 तो पे कर दिए, बाकी के जो 2,000 है वो कहां से पे किए जाएंगे?
कहां से पे करेंगे बेटा? शाबाश, कहां से? सीजीएसटी से, यहां से पे करेंगे। क्या लिखता है? इन सच ए सिचुएशन एक्सेस द इनपुट आईजीएसटी, जितना ज्यादा है first adjusted against the output CGST and the balance if any will be applied to the set of the output SGST। सबसे पहले CGST के पास जाएंगे कि CGST के पास 2000 रुपए है या नहीं है। बाय चांस हमने चेक किया कि CGST के पास 1500 रुपए ही थे। अब किसके पास जाएंगे? SGST के पास जाएंगे। SGST से 500 रुपए और उधार लेंगे। अगर SGST से भी कवर नहीं हो रहे तो कहीं पर नहीं जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले IGST वाले IGST से ही मांगेंगे, मतलब आउटपुट वाले इनपुट से मांगेंगे। आफ्टर देन कोई अमाउंट रह जाती है तो CGST के पास जाएगा, आफ्टर देन SGST के पास। क्लियर है? जब CGST और SGST से कवर हो रहा है then we will show this entry the output CGST account debit, output SGST account debit to input IGST account। Clear है? If the full amount of output CGST has not been adjusted against the input IGST, then the remaining amount of output CGST will be adjusted against the input CGST. The balance will be paid off। यानी कि कुछ रह जाता है। जैसे क्वेश्चन आएगा बेटा कि इनपुट आईजीएसटी वालों को चाहिए थे 2000 रुपए, लेकिन सीजीएसटी के पास 4000 रुपए पड़े थे। मतलब आईजीएसटी वालों को 2000 चाहिए, लेकिन सीजीएसटी वालों के पास कितने पड़े हैं? 4000 पड़े। ठीक है, तो वो 2000 कौन पे कर देगा? सीजीएसटी वाले अपने आप को खुद को पे कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। ये वाला केस हमारा पुराना ही रहेगा, नोट कर लेना, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। वैसे पुराने का जैसे चलता था सेम वैसे चलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके बता दो। ये देखो, ये आईजीएसटी वाले, ठीक है, आईजीएसटी वालों ने जो इनकी पॉकेट है, ये पॉकेट है, इनकी पॉकेट में 16,000 पड़े थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पे करने थे वो 18,000 पे करने थे। अभी ये कितना पे कर सकते हैं? 16,000 पे कर सकते हैं, लेकिन 2,000 तो पे अभी भी करने रहते हैं। अब ये किससे मांगने जाएंगे? सीजीएसटी वालों के पास। अब सीजीएसटी वालों के पास देखा हमने, सीजीएसटी वालों के पास पॉकेट में पड़े थे 1500 रुपए। अब सीजीएसटी वालों ने खुद की भी तो पेमेंट करनी थी, जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखी थी। क्या? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउट इनपुट सीजीएसटी, ये सीखी थी ना बेटा लास्ट कंसेप्ट में। तो कहता है कि सबसे पहले सीजीएसटी वाले आईजीएसटी वालों की हेल्प करेंगे, अपनी बाद में हेल्प करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी वालों की हेल्प करेंगे। आईजीएसटी वालों को पे कर देंगे। अब इनको जरूरत तो थी 2000 की, लेकिन इनके पास पड़े कितने हैं? 1500। तो कितने की हेल्प कर सकते हैं? 1500 की। आफ्टर देन 500 और रह गए। अब वो किससे मांगेंगे? एसजीएसटी वालों से। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 500 रुपए से मांगेंगे। क्लियर है? बाय चांस अगर इसको चाहिए यहाँ पर 2000 थे, लेकिन इसके पास 4000 पड़े होते, तो 2000 तो ये इसके पे कर ही देता, बाकी के जो 2000 रह के वो खुद की पेमेंट कर लेता, मतलब टू इनपुट सीजीएसटी, खुद की पेमेंट जो करनी थी वो खुद कर लेता। क्लियर है? न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आते हैं, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते रहना साथ के साथ। देखो क्या लिखता है, लिखो बच्चा। गोपाल परचेज गुड्स आउट ऑफ स्टेट 1,50,000 की गुड्स थी,
चेक के द्वारा परचेज की, 6% CGST और 6% SGST। क्लियर है? देखो आउट ऑफ स्टेट है, सबसे पहले ही आ गया आउट ऑफ स्टेट है, देन यू विल चार्ज IGST। क्या चार्ज करेंगे? IGST। फॉर्मेट बना दो फटाफट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट सबसे पहले हमने परचेज किए। अगर परचेज की है और आउट ऑफ स्टेट है तब आप वहां पर क्या चार्ज करोगे? IGST चार्ज करोगे। फर्स्ट हैंड परचेज करने की, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया तो इनपुट चार्ज होगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, चेक से परचेज की है तो टू बैंक अकाउंट। कितने का सामान था? 1.5 लाख रुपए का। बेटा CGST 6% है, SGST 6% है, तो IGST कितना हो जाएगा? 12%। 1,50,000 के ऊपर 12% चार्ज करोगे तो 18,000 आ जाएगा। टोटल बन गया 1,68,000। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद कहते हैं sold goods 1 lakh outside the state, on credit। सेम यहां पर भी IGST चार्ज होगा। सेल करनी है तो डेटर्स बनेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। सामान था 1 लाख रुपए का, 1 लाख के ऊपर 12% चार्ज किया तो कितना आ गया बेटा? 12,000। 1,12,000। क्लियर है? उसके बाद लिखता है कि he sold goods for 1,80,000 locally, sold goods 1,80,000 locally। लोकली का क्या मतलब है? कि विद इन द स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में आसपास में सामान बेचा गया, तब क्या चार्ज करोगे? CGST। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर है बेटा? देखो 1,80,000 की सेल की, 1,80,000 के ऊपर 6% चार्ज किया तो ये आ गया हमारा कितना? 10800 10800। टोटल कर देंगे, ये आ गया 2,16,000। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद देखो फिर कहता है कि पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000। टेलीफोन बिल पे किया गया, टेलीफोन बिल पर तो चार्ज होगा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि विद इन स्टेट आउट ऑफ स्टेट। बेटा जो भी एक्सपेंस होते हैं वो विद इन द स्टेट। टेलीफोन बिल आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहीं का बिल पे करोगे, दूसरे स्टेट का क्यों पे करोगे? तो टेलीफोन बिल पे किया गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर चार्ज नहीं होता, कहीं टी से टी सोच के सोचो यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, ट्रैवलिंग पर चार्ज नहीं होता। तो ये कौन है? टेलीफोन।
अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस है तो इनपुट लगेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। कितने का था टेलीफोन बिल हमारा? 5000 का बिल है बेटा, लिख रखा है 5000 का बिल है और 6% चार्ज करेंगे तो 300 और 300 कितना आ गया 5600। आफ्टर दैट लिखता है क्या कि एयर कंडीशनर परचेज किया ऑफिस के लिए 25000 रुपए का। ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर परचेज कर रहे हो तो ऑफिस इक्विपमेंट बन गई आपकी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया? 25000 का। 25000 के ऊपर 6% चार्ज किया तो 1500 और 1500 कितना आ गया 28000। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। अब इसके बाद कहता है कि एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्ट, अगर आईजीएसटी और सीजीएसटी का दोनों का कंबाइन चल रहा है तो सबसे पहले जो कंसेप्ट उठा के चलोगे वो आईजीएसटी का उठा के चलोगे। मतलब पहले आउटपुट आईजीएसटी चेक करो कितना पड़े, फिर इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी चेक किया कितना था, एक तो ये आया 12000 और कहीं पर आउटपुट आईजीएसटी आया चेक करो और कहीं नहीं आया तो कितना है 12000। इनपुट आईजीएसटी चेक करो, एक ये रहा 18000 और कहीं है और कहीं नहीं है तो 18000 इनपुट। क्लियर है? मतलब पड़े आपकी पॉकेट में 12000 है लेकिन पे कितने करने हैं 18000। तो कितने पे कर सकते हो? 12000 ही पे कर सकते हो तो 12000 पे कर दो। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, 12000 तो ये पे कर दिए लेकिन 6000 अभी भी पे करने रहते हैं। ये किससे मांगेंगे? सीजीएसटी वालों से मांगेंगे। अब चेक करो कि सीजीएसटी वालों के पास कितना पड़ा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी का चेक किया, ये पड़े थे 10800 और पड़े हैं बेटा और नहीं है। इनपुट सीजीएसटी चेक किया, $300 और 1500। सबसे पहले चेक करो इनकी पॉकेट में थे 10800, इन्होंने पे करने थे 1800। हमें कोई मतलब नहीं है इन्होंने कितना पे करना है। सबसे पहले ये हेल्प करेंगे किसकी? आईजीएसटी वालों की। हेल्प करवाओ फटाफट। आउटपुट सीजीएसटी से चल रही है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट है, कितने पड़े हैं 10800 टू इनपुट आईजीएसटी वालों की हेल्प कर रहे हैं कितने रुपए की 6000 की। 10800 पड़े थे, 6000 रुपए उन्होंने किसको दे दिए उधारे? आईजीएसटी वालों को दे दिए। फिर भी इनके पास पैसा रह गया कितना 1400 4800 4800 में से भी इन्होंने 1800 पे करने हैं। किसको पे करेंगे? सीजीएसटी वालों को। अब 1800 ये भी पे कर दिए, फिर भी 3000 इनकी पॉकेट में रह गए। ये किसके पास चले जाएंगे? बैंक के पास चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? दोबारा सुनो, देखो आउटपुट आईजीएसटी वालों की पॉकेट में पड़े थे 12000 लेकिन इन्होंने पे करने थे 18000। तो 12000 तो पे कर दिए, बाकी के जो 6000 रह गए वो किससे कैरी करेंगे?
सीजीएसटी वालों से। सीजीएसटी वालों की पॉकेट में थे 10,800, जिसमें से 6,000 आईजीएसटी वालों ने ले लिए। सीजीएसटी वालों ने खुद अपनी पेमेंट भी करनी थी 1800। बाय चांस आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 10,800 उनकी पॉकेट में पड़े थे, बाय चांस इन्होंने 11,000 पे करने होते तो यहाँ पर 10,800 ही पे कर देते, बाकी के जो 200 है वो एसजीएसटी वालों से ले लेते और सीजीएसटी वाले अपनी खुद की पेमेंट ना करते। ठीक है, ना समझ आए वीडियो को पॉज कर करके आराम से जो बोला जा रहा है उन वर्ड्स को सुनो कि क्या बोला जा रहा है। फिर सीजीएसटी वालों ने अपनी पेमेंट करी, पॉकेट में पड़े थे 10,800, जिसमें से 6,000 रुपए आईजीएसटी वालों ने ले लिए, 1,800 रुपए खुद सीजीएसटी वालों ने खुद के पे करने थे और 3,000 जो रह गए वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब एसजीएसटी वालों का टोटल किया, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी चेक किया 10,800 और इनपुट्स एसजीएसटी 1,800। तो अब तो कुछ पेमेंट करनी नहीं, खत्म हो गया आईजीएसटी को का अकाउंट। अब जो बाकी के रह गए वो एसजीएसटी वाले अपने पे करेंगे और बाकी गवर्नमेंट को चले जाएंगे। कितने? 1,800 तो ये पे कर दिए बेटा, बाकी के जो 9,000 रह गए वो कौन ले जाएगी? गवर्नमेंट ले जाएगी। क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में जो जैसे ज्यादा मार्क्स का कंसेप्ट कैरी किया जाएगा वो ये किया जाएगा। जनरल तो आम है हमारे लिए करना, ये वाले मार्क्स बहुत ज्यादा कैरी करेंगे। तो अच्छे से समझ लेना, वीडियो को पॉज कर करके बार बार सुनना कि क्या बोला जा रहा है। ना समझ आए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लेना, लेकिन शांत मत बैठना, अकाउंट के पीछे बढ़ जाओ कि कहना क्या चाहता है उसको समझो, उसके वर्ड्स को समझो। जब तक नहीं उसके अंदर समझोगे कि डीपली नहीं जाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। जो बोलना चाहता है सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, आफ्टर दैट क्वेश्चन ट्राई करो। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेटा कॉल कर सकते हो। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। गर्मियां हैं, घर पर रहो, बाहर तो वैसे भी नहीं निकलना और स्टडी पर मेन फोकस रखो। पहले भी समझाया गया, अकाउंट्स लिया, बहुत अच्छी बात है, इतना इजी सब्जेक्ट है। अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो, समझोगे तो, लेकिन अगर नहीं समझ रहे तो बहुत डाउटफुल रह जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो और स्टडी को कंटिन्यू करो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर। तू बेतरिए या मरिए